सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड सामान्य समिति एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में अवगत करना चाहता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ऑर्डर हरियाणा के महानिदेशक का है, जिसने SBI से जवानों का खाता हटाकर HDFC के अंदर कन्वर्ट किया गया है। साथियों, राजस्थान के अंदर भी HDFC बैंक के अंदर मुख्यालय द्वारा खाते खुले गए थे, लेकिन फिर भी खाते खुलने के बाद भी इनको आज तक सैलरी अकाउंट में नहीं जोड़ा गया है। मानदेय पुरानी SBI के अंदर ही आता है। SBI एक मात्र बचत खाता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का लोन नहीं मिलता, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। यदि आप 5 ट्रांजेक्शन के बाद भी करते हो तो उसका पेमेंट काट लिया जाता है। डेबिट कार्ड का भुगतान करना ज़रूरी है। हर साल उसका एक मुफ्त जो पेमेंट 250 रुपये है वो कटता है। इसके बाद यदि किसी SBI होल्डर की डेथ होती है तो उस पर भी बैंक कोई पेमेंट नहीं देती है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए महानिदेशक हरियाणा ने जो HDFC के साथ करार किया है, तो इस बारे में आपको बताया जा रहा है कि HDFC के अंदर ऐसा करार क्यों किया गया। जो भी महानिदेशक साहब है, उनका धन्यवाद है। मैं राजस्थान के महानिदेशक श्रीमान साहू साहब, जो भी कमांडेंट साहब हैं, जो इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, उन सब से निवेदन करना चाहूँगा। और समस्या निवारण समिति के अंदर जो सदस्य हैं, वो जो इस चैनल को देख रहे हैं, उन्हें भी मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप ये समस्या निवारण समिति के अंदर ये मुद्दा उठाएं, क्योंकि मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा एक साथी हंसराज, जो कुछ दिन पूर्व सड़क दुर्घटना के अंदर डेथ हो गई थी, तो उसको चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख का भुगतान होगा। इसके अलावा उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वेलफेयर से जो 20 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो बात की बात है, क्योंकि नियम कुछ चेंज हो रखे हैं और नियमों के बारे में अभी तक ज़्यादा खुलासा हो नहीं पाया है। तो साथियों, इस चीज़ को अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसके अंदर जो महानिदेशक हरियाणा है, उन्होंने किस कारण HDFC के अंदर करार किया है, इन्होंने क्या लिखा है, इस पर क्या बेनिफिट है। तो साथियों, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें पर्सनल एक्सीडेंट ये कवर फ्री है और ये 90 लाख रुपए तक है। यदि किसी जवान की डेथ होती है तो उसको 90 लाख रुपए तक मिलते हैं। और इसके अलावा यदि वो टोटल एक्सीडेंट के अंदर किसी प्रकार की उसकी अपंगता होती है तो उसका भी शुरू से 90 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस है, वो 5 लाख है। ऑफ ड्यूटी यदि ख़त्म होता है तो उसको घर बैठे उसके परिवार को 5 लाख मिलेंगे। एक्सीडेंट में ख़त्म होगा तो 90 लाख मिलेंगे। ये राशि 0 से 90 लाख तक है, यानी 50 भी मिल सकती है, 60 मिल सकती है, 80 मिल सकती है। वो ऑन स्पॉट क्या रिपोर्ट रहती है उसके आधार पर होगी। इसके अलावा साथियों, इसके अंदर अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलता है। आप अपना आधार, जन आधार, पैन कार्ड लेके जाइए और अपनी नज़दीकी शाखा के अंदर खाता खुलवाइए। ये खाता एक महत्वपूर्ण खाता है। इसके बारे में आपको बार बार बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि यदि इस बैंक में खाता होता है और किसी जवान की डेथ होती है तो आप बार बार देख रहे हो, कभी 35 लाख, कभी 50 लाख का भुगतान होता है। अब ये भुगतान 90 लाख तक का होगा। ये HDFC 0 बैलेंस पे खाता खोल रही है। ATM का कोई चार्ज नहीं है, चेक बुक फ्री है, नेट बैंकिंग फ्री है, हर चीज़ फ्री है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपको एक बार ये चीज़ दिखा रहा हूँ, आप इसको गौर करके देखिए। इसके अंदर आप कितने भी ट्रांजेक्शन करो सब फ्री रहेंगे। ये जवानों के हित के लिए है। हम चाहते हैं कि हर जवान इसका फ़ायदा ले। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ATM विड्रॉल लिमिट भी 1 लाख है, शॉपिंग के लिए 5 लाख है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़, यदि एयर कवरेज, इंटरनेशनल एयर कवरेज, यदि आप हवाई जहाज़ के अंदर आपकी डेथ हो जाती है या प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके अंदर डेथ होती है, तो उसके 3 करोड़ रुपए की राशि दे है। और फायर वगैरह का इंश्योरेंस 2 लाख रुपए है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी है। इसमें कैश बैक भी मिलता है, यानी आप इसकी नेट बैंकिंग करके कुछ काम करते हो तो आपको वापस रिवाइज पेमेंट आता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पे विशेष तौर से ध्यान देवें। सभी जवान देखें, समझें और जल्द से खाता खुलाएं। हम आपके हित में खड़े हैं, लेकिन ये आपको बताया जा रहा है
ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके परिवार का कोई नहीं रहेगा, सिर्फ ये पैसे ही काम आएंगे। इसलिए जल्द से जल्द HDFC में खाता खुलाएं। महानिदेशक से अनुरोध करें कि जो भी मानदेय की भुगतान राशि है वो इसी खाते में जमा हो, जिससे यदि कल को कोई दुर्घटना होती है तो आपको बेनिफिट मिल सके, आपका परिवार सुरक्षित रह सके। जय हिंद, जय भारत।